दोस्तों, आईपीएल 2024 के 59वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक गजब की शुरुआत इस महामुकाबले में दिलाई। पारी के पहले ही ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपना इस मुकाबले में खाता खोला था। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों की इस बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही चेन्नई की गेंदबाजी को दबाव में रखा था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की परेशानियां लगातार बढ़ने लगी थी क्योंकि गुजरात की ओपनिंग जोड़ी अब खतरनाक बल्लेबाजी करने लगी थी और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की लाजवाब बल्लेबाजी ने अब सभी को हैरान कर दिया था। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन चेन्नई का कोई भी गेंदबाज गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। महेंद्र सिंह धोनी का अनुभव भी इस मुकाबले में इस जोड़ी के सामने असफल दिखने लगा था और फिर पारी के 9वें ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए गजब की बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही उसके तुरंत ही बाद साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के बीच 100 रनों की गजब की ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये साझेदारी लगातार चेन्नई की गेंदबाजी पर रन बना रही थी। तो वहीं इसी बीच पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सिमरजीत सिंह को एक छक्का और एक शानदार चौका लगाते हुए गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही इसी ओवर में साई सुदर्शन ने भी 2 लगातार छक्के लगाकर चेन्नई की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। गुजरात की साझेदारी ने चेन्नई के हर एक गेंदबाज को अब बैकफुट पर धकेल दिया था। चेन्नई की खतरनाक मानी जाने वाली गेंदबाजी इस मुकाबले में अब एक एक विकेट के लिए तरस रही थी। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी की बल्लेबाजी देखकर खुद महेंद्र सिंह धोनी तक हैरान रह गए थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की यह जोड़ी अब हर एक रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही थी। अब दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने इस मुकाबले में ऐतिहासिक शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। गुजरात की यह बल्लेबाजी को देखने वाला हर एक शख्स हैरान रह गया था। इस करो या मरो वाले मुकाबले में गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने सभी के दिलों को जीत लिया था और फिर पारी के 17वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल ने इस मुकाबले में कप्तानी पारी खिलकर सभी को हैरान कर दिया था। तो वहीं इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने भी एक गजब का छक्का लगाकर अपना इस मुकाबले का अद्भुत शतक पूरा कर लिया। तो वही इन दोनों के बीच अब 200 रनों की विशाल साझेदारी भी बन चुकी थी। चेन्नई की गेंदबाजी पर इस तरह कोई रन बनाएगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम को 210 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 18वां ओवर डालने आए तुषार देशपांडे ने साई सुदर्शन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 51 गेंदों में 103 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। साई सुदर्शन की लाजवाब पारी के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी ने तक तालियां बजाई। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, लेकिन इसी ओवर में गुजरात के दूसरे शतक वीर और उनके कप्तान शुभमन गिल को तुषार देशपांडे ने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 55 गेंदों में 104 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। तुषार देशपांडे ने एक ही ओवर में गुजरात के दोनों ही शतक वीरों को आउट कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत के ओवरों में दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने की वजह से गुजरात की रणगति धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन पारी के अंतिम ओवर में डेविड मिलर ने अपनी टीम के लिए कुछ अनमोल रन बनाए और फिर इसी के चलते आखिर में गुजरात की टीम ने 231 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 232 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
अजिंक्य रहाणे और इस बार उनके साथ बल्लेबाजी के लिए भेजे गए रचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन चेन्नई की यह ओपनिंग जोड़ी इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाई और पारी के पहले ही ओवर में रचिन रविंद्र को डेविड मिलर ने रन आउट कर दिया। रचिन रविंद्र बस 2 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। रचिन रविंद्र के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अजिंक्य रहाणे को संदीप वॉरियर ने राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 5 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम की ओपनिंग जोड़ी ने सभी को निराश कर दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए डेरियल मिचेल मैदान में उतरे, लेकिन तभी चेन्नई की टीम की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को उमेश यादव ने राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इस साल चेन्नई की टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गुजरात की टीम के लिए इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता थी। अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली मैदान में उतरे और फिर यहां से डेरियल मिचेल और मोइन अली ने मिलकर चेन्नई की इस डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। चेन्नई की इस जोड़ी पर दबाव होने के बावजूद भी गुजरात की गेंदबाजी के सामने डेरियल मिचेल और मोइन अली डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब धीरे धीरे चेन्नई की बल्लेबाजी से दबाव हटने लगा था। डेरियल मिचेल और मोइन अली अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और गुजरात की खतरनाक गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने लगे थे। खास करके डेरियल मिचेल इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब चेन्नई की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी और फिर गजब की बल्लेबाजी कर रहे डेरियल मिचेल ने इसी बीच अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब गुजरात की गेंदबाजी दबाव में थी। एक समय पर पूरी तरह पीछड़ चुकी चेन्नई की बल्लेबाजी ने अब इस मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ना शुरू कर दिया था। कप्तान शुभमन गिल की परेशानियां अब लगातार बढ़ने लगी थी। तो वही अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली की बारी थी और मोइन अली ने पारी का 11वां ओवर डालने आए नूर अहमद को उनकी ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 गजब के छक्के लगा दिए थे। तो वही उसके अगले ही ओवर में राशिद खान को भी डेरियल मिचेल ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। देखते ही देखते इन दोनों की साझेदारी 100 रनों के पार पहुंच चुकी थी। डेरियल मिचेल और मोइन अली